नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ लगभग 42 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनके हाथ के आकार की, तो आप लोग देख सकते हैं इनके हाथ में एक बड़ा सा समकोण बन रहा है और ये समकोण पाम है। देखिए समकोण पाम की अगर बात की जाए तो समकोण पाम काफ़ी अच्छे पाम माने जाते हैं। इनकी उंगलियों के बीच में हमें छेद नहीं मिलते। इनकी मुख्य पहचान यही होती है कि इनकी सारी उंगलियां जो है आपस में अच्छे से मिली हुई होती हैं। आपका देखिएगा माथा चौकोर होना चाहिए, शरीर हल्का सा मसल होता है और हाइट भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जो समकोण पाम वाले होते हैं आपकी हाइट बहुत कम नहीं होगी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा भी हाइट आपकी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समकोण पाम में आपको सभी ग्रह उभरे हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो भाई इनका शुक्र भी उभरा हुआ है, चंद्र भी, बृहस्पति भी। तो समकोण पाम की पहचान रहती है कि इनके हाथ में आपको ज़्यादातर ग्रह उन्नत मिलेंगे और शुक्र और गुरु आपको विशेष उन्नत दिखाई देंगे। तो शुक्र जो है अच्छा खासा उन्नत है, गुरु जो है उनका अच्छा खासा उन्नत है, आपको विशेष उन्नत दिखाई देता है। समकोण हाथ में हम देखें तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा भी आपको ज़्यादा कटी-फटी नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर इनके शुद्ध समकोण हाथ नहीं है क्योंकि यहाँ जीवन रेखा टूट रही है। इस पे भी पहुँचेंगे जब हम जीवन रेखा के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। हृदय रेखा से कई बार देखा जाता है कि शाखा निकलती है और मस्तिष्क रेखा पर पहुंचती है। समकोण पाम में ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं हृदय रेखा से शाखा निकली और ये मस्तिष्क रेखा तक पहुंच गई इस तरह से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बल्कि मस्तिष्क रेखा से और आगे भी जा रही है, टच कर रही है और आगे जा रही है। इसका भी मैं आपको अर्थ बताऊंगी आगे। अब आ जाइए समकोण पाम बेसिकली कैसा होता है, क्या लोग कैसे लोग होते हैं। देखिए सबसे पहले तो सेवा भावी होते हैं, मतलब आपको लोगों की सेवा करना जो है वो आपके नेचर में होगा, आप करते होंगे। उच्च विचार होते हैं, अच्छा खासा रहन सहन होता है, धनी होते हैं। लेकिन धन का बात जो आती है वो आपकी धन रेखा पे भी आएगी। मैं इस वक्त आपको एक पाम का नॉर्मल आकार का बता रही हूँ कि लोग कैसे होते हैं। 100% सारी बातें आपके ऊपर नहीं होंगी, इसमें से कुछ बातें आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मुझ पर हैं, क्योंकि आकार का बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन सबकी रेखाएं अलग अलग होती हैं। अब बृहस्पति क्योंकि इनका प्रधान होता है समकोण पाम वालों का, तो आप देखिएगा बृहस्पति प्रधान व्यक्ति बुद्धिमान ज़रूर होता है। तो ऐसे लोग जो हैं अच्छे खासे बुद्धि इनके अंदर होती है, चीज़ों को समझने की क्षमता इनके अंदर होती है। आप रीति रिवाजों का भी सम्मान करते होंगे और माता पिता की बातें आप मान लेते होंगे। काफ़ी उम्र आपकी जो है जाएगी, क्योंकि यहाँ से आप देखिएगा आपका ये पोर्शन भी पूरा मिक्स है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अंदर तक मिक्स है। इस पर पहुँचेंगे तब बात करेंगे इस चीज़ की भी। नम्रता बहुत होती है समकोण पाम वालों में, स्वाभिमानी बहुत होते हैं, रीति रिवाजों का काफ़ी सम्मान करते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहना इन्हें बहुत पसंद होता है और वहाँ पर व्यापार करना। जैसे काफ़ी सारे आप समकोण वालों को सुनेंगे तो आप कहते सुनेंगे कि मेरा बहुत मन है कि हम पहाड़ों पर जाएँ और वहीं पर कोई काम धंधा करें। स्वभाव थोड़ा गंभीर होता है, चंचल प्रकृति आप देखिएगा समकोण पाम वालों के लोगों की कम ही मिलती है। समकोण हाथ अगर भारी होता है तो ऐसे व्यक्ति जो है काफ़ी दानी होते हैं, प्रभावशाली भी होते हैं। ऐसे लोगों को किसी को शिक्षा दिलवाना, किसी का उपचार करवाना, ये काम अच्छे लगते हैं। झगड़ा करना पसंद नहीं होता समकोण पाम वाले, कभी भी आप झगड़ालू नहीं देखेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो स्वभाव थोड़ा सा गंभीर होता है, ये काफ़ी सावधान होते हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरों की सलाह और अपने विचारों की सहमति के पश्चात ही कोई काम करते हैं। समकोण पाम में सम संख्या बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। समकोण पाम वालों के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, मतलब आप देखिएगा कुछ लोगों के समकोण पाम वालों के तो बाल जो हैं 16 साल से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर के जो हैं वो 35-36 आते आते बाल पकने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत मेन बात रहती है। समकोण पाम वालों में एक बात होती है कि इनके मामा के खानदान में और इनके पिता के खानदान में एक दो व्यक्ति बहुत नालायक होते हैं, ये भी एक इनकी बहुत ज़्यादा होती है। आपका चल रहा है इस वक्त 42वां वर्ष। 42वां वर्ष ज़्यादा अच्छा नहीं जाता समकोण पाम में, थोड़ा ध्यान ही रखिएगा इस वक्त। 42वां अच्छा नहीं जाता, 41वां अच्छा होता है, लेकिन 42वां अच्छा नहीं होता इनका। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समकोण पाम की, तो हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है और बीपी की संभावना बनती है। तो थोड़ा चेकअप वगैरह कराइएगा, घर में आंखें खराब होने का डर हो सकता है। आपकी संतानों में पहला संतान क्रोधी होता है और दूसरा संतान थोड़ा बातूनी होता है, वो भी एक चीज़ मिल जाती है समकोण पाम में। लड़के होने की संभावना ज़्यादा है, एटलीस्ट एक लड़का होने की संभावना तो इनके हाथ में बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर पत्नी का समकोण हो ना तो फिर दोनों ही लड़के होने की संभावना भी ज़्यादा बनती है। इसके अलावा बात करें, एक बीमारी से नहीं मरते समकोण पाम वाले, मृत्यु से पहले कम से कम एक से ज़्यादा बीमारी लगती है बॉडी के अंदर, तब उससे मृत्यु होती है। अकेले एक बीमारी कितनी भी बड़ी हो जाए उससे मृत्यु नहीं होती है। बीमारी मृत्यु के समय भी कहते हैं इनको काफ़ी कफ बनने लग जाता है, घरघराहट होती है, बेहोशी आने लगती है, वो मृत्यु के समय पहचान बन जाती है समकोण पाम वालों की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत चंचल प्रकृति तो नहीं होती है इन लोगों की। ज़ोर ज़ोर से लड़ते हुए आप इन्हें कभी भी नहीं देखेंगे। ये लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से लड़ना। लड़ाई हो भी जाएगी तो दो चार लाइनों में बात करेंगे, ख़त्म करेंगे कहानी को।
अब आते हैं आपकी रेखाओं की तरफ। ये तो हो गया एक एनालाइज करना कि भाई आपकी पाम कैसी थी। अब आइए आपके ग्रह कैसे हैं और आपकी रेखाएं कैसी हैं। आपने बताया कि आप क्या बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं। देखिए ऐसा कोई बहुत बड़ा साइन मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि आप कोई नेक्स्ट लेवल का गायक बन सकते हैं, लेकिन रुचि वाली जगह है वो मुझे मिल गई है। देखिए ये जो शनि की उंगली है ना, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। एक तो शनि की उंगली देखिए किसी की बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो ऐसे लोग थोड़े से निराशावादी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव माइंड ना हो, बिकॉज ये चीज़ ना थोड़ा सा उदासीनता दे देती है, उदास बनाती है, व्यक्ति को उदासीन बनाती है, निराशावादी बनाती है, थोड़ा कंजूस भी बनाती है। ठीक है, इस वजह से कई बार क्या होता है, लोग जो हैं उनको मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं होता है ऐसे लोगों को। हालांकि जानवरों को ये काफ़ी पसंद करते हैं, बागवानी पसंद करते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। शुक्र और चंद्रमा जिस तरह से आपके अच्छे खासे उठे हुए हैं, दिख रहे हैं आप, शुक्र अच्छा उठा है, चंद्रमा अच्छा उठा है। और इस केस में अगर हमारी मस्तिष्क का हल्की सी झुकाव लिए हुए, हल्की सी भी झुकाव लिए हुए होती है, ठीक है, ये देखिए लास्ट में हल्का सा टिल्ट हो रहा है, हल्का सा इस तरफ की तरफ देख रही है ये, और शनि की उंगली लंबी होती है। तो ये सारी चीज़ें योग बनाती हैं कि ऐसे लोगों को साहित्य में, कला में, नृत्य में, गाने में मतलब काफ़ी ज़्यादा रुचि रहती है। लंबे संगीत में जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका रुझान रहता है। किसी भी कला में हो सकता है, संगीत के गायन में, नृत्य में, साहित्य में भी रुचि हो सकती है, किसी और कला में भी रुचि हो सकती है, इवन ज्योतिष में भी ऐसे लोगों की रुचि हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि जीवन रेखा पे आते हैं। तो देखिए आपकी जीवन रेखा को अगर मैं देखूं तो यहाँ तक तो ये रेखा बहुत सही चल रही है, लेकिन ये रेखा यहाँ पर आके टूट रही है। देखिए जीवन रेखा का कहीं पे भी टूटना मृत्यु तुल्य कष्ट देता ही देता है। ये एज पे आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैंने चेक कर लिया, ये यहाँ से टच नहीं हो रही है। यहाँ से आभास ज़रूर रहा है हाथ मुड़ने से, लेकिन ये भाग्य रेखा से टच नहीं हो रही है। अगर भाग्य रेखा से टच होती तब तो ये दीप बन जाता, ये और ख़राब साइन बन जाता। खैर ऐसा नहीं है, मैंने और तस्वीरों में चेक किया। लेकिन ये देखिए जीवन रेखा तो स्पष्ट रूप से टूट रही है। आपको जो है इस उम्र में अपना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जीवन रेखा का टूटना मृत्यु तुल्य संकट देता है। ये कब है, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा, इस रेखा को मिला दीजिएगा। ठीक है, जितने डॉट यहाँ लगेंगे, डॉट से हम दूरी नाप रहे हैं, उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा और ये यहाँ मिलाइएगा। 21 वर्ष का समय बनता ही है। इसके बाद उतने ही डॉट आगे लगाइए। मान लीजिए 10 डॉट का समय बना तो ये भी 10 ही डॉट आएंगे। अगले 10 डॉट पे 42 वर्ष का समय बनेगा, उससे अगले 10 डॉट पे 63 वर्ष का समय बनेगा। एक एक डॉट पे रफली 2-2 साल का समय बन रहा है। जैसे यहाँ पर 21 वर्ष आपने बना लिए तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इस तरीके से आप जो है अपने जीवन रेखा पर देख सकते हैं कि भाई ये जो समय हमारा कब आ रहा है, ये अच्छा समय नहीं होगा, ये टाइम बहुत टफ आएगा। उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं अगर, तो फिर उसके बाद जीवन रेखा काफ़ी लंबी है और काफ़ी सही बनी हुई है। मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए, बिकॉज हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा पर नेगेटिव साइन ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पर ही जीवन को रुकना होता तो यहाँ पर साइन आ गए होते, लेकिन खतरा होगा, कोई ना कोई बड़ी चीज़ आएगी। ठीक है, इसीलिए अगर आप सलाह माने तो अपने लिए एक महामृत्युंजय की पूजा करा लीजिए और डेली अपने लिए घर में महामृत्युंजय किया कीजिए। खुद ही कर सकते हैं, पत्नी कर सकती हैं, बच्चे कर सकते हैं, बहन कर सकती हैं, माता कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक शाखा आपकी हृदय रेखा से, अगर आप देखें आपकी हृदय रेखा जो है इस तरह से जा रही है और एक शाखा आपकी टच करते हो पूरी मंगल के अंदर चली गई। जब ये मंगल के अंदर चली जाती है तो सर थोड़ा ध्यान रखिएगा, विपरीत लिंग के प्रति कई बार ऐसा होता है कि अट्रैक्शन बढ़ जाती है, थोड़ा सा ध्यान जाएगा, पराई नारियों पे भी ध्यान जा सकता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का अपना ध्यान रखिएगा। इस रेखा की वजह से कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके बुध की उंगली की, तो ये देखिए बुध की उंगली जो है ये फर्स्ट 5 इंच तक भी नहीं पहुंच रही। कहीं ना कहीं थोड़ा संकोची स्वभाव होगा, सबके सामने बहुत ज़्यादा नहीं बोलते होंगे। ये कुछ ना संकोची शर्मिला स्वभाव कर देती है, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल तगड़ी नहीं होती, सबके सामने आपको बातें नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, भाई आपने कहा आपको यहाँ मछली की फॉर्मेशन नज़र आ रही है, ये आप इस तरह से इसे मछली बना रहे हैं, राइट। ये मछली की फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है, आप ये देखिए कि ये हृदय रेखा मजबूती से जा रही है और ये हृदय रेखा से एक रेखा निकलकर इस तरफ जा रही है। उसके बाद आप ये देखिए कि ये भाग्य रेखा जा रही है और ये भाग्य रेखा ऊपर जा रही है। तो ये रेखाएं मछली नहीं दिखा रही हैं, बेसिकली ये सिर्फ मिलन के बाद बन रहा है। यहाँ पर एक
चतुष्कोण बना हुआ है, बस दैट्स इट, इतना ही है आपका। और ये रक्षा करता है। बहुत संभव है कि आपको यहाँ जब प्रॉब्लम आए तो ये आपकी रक्षा कर ले, दैट्स इट, इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं है। मछली की फॉर्मेशन होती है तो ये बिल्कुल स्पष्ट अलग बनती है, ठीक है, वो हम मछली मानते हैं। ये रेखाओं के संयोग से आपको ऐसा लग रहा है कि मछली की फॉर्मेशन है, पर ये मछली की फॉर्मेशन है नहीं। मस्तिष्क रेखा की बात करूँ तो मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी खासी मजबूत रेखा है। दिमाग अच्छा तेज़ होगा। बिल्कुल जब बुढ़ापे में मोटे हो जाएंगे ना, तो उस वक्त आपको थोड़ी सी याद करने की चीज़ें बीमारी हो जाएगी, कहीं ना कहीं भूलने लगेंगे चीज़ों को, वो एक प्रॉब्लम आएगी आपको। इसके अलावा देखिए, आपने एक सर्टेन एज तक रीति रिवाजों को भी खूब माना है और माता पिता की बातों के अनुसार आप चले हैं। काफ़ी अटैचमेंट आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। जब किसी की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा पूरी ऊपर से मिलकर ऐसे चले और फिर यहाँ तक आने के बाद जो है लगभग 21 वर्ष के समय के बाद जो है ये अलग अलग हुई है। ऐसी स्थिति में जीवन का एक लंबा समय आपने माता पिता की मर्ज़ी के अनुसार गुजारा है, उनके हिसाब से आप जीवन में चले। ऐसे लोग जब सारी उंगलियां आपस में टच करके मिल जाती हैं इस तरह से, और ये वाला साइन भी बन जाए, ये इस तरह से आपस में चिपक जाए रेखाएं, तो ऐसे लोग सबके हिसाब से चलना पसंद करते हैं, समाज की परवाह करते हैं, घर वालों की परवाह करते हैं, किसी को कैसा लगेगा इसके बारे में भी सोचते हैं। अब अगर किसी की उंगलियों के बीच में सारी रेखा मिलाने के बाद भी उंगलियां यहाँ पर गैप बहुत सारा बन जाता, तो ऐसे लोग किसी की परवाह नहीं करते। आप देखिएगा बिल्कुल स्वच्छंद होते हैं, आज़ाद ख्याल होते हैं। ऐसे कभी देखिएगा यहाँ से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग हो, बिल्कुल अलग अलग हो, आप 100% ले लीजिए कि वो लोग बिल्कुल स्वच्छंद होंगे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलेंगे जीवन में, और उन्हें ये परवाह नहीं होती कि इससे कोई हर्ट होगा या नहीं होगा। आपको है, बिकॉज आपकी तो दोनों साइड से चीज़ें बहुत पॉजिटिव आ रही हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो मैंने आपके हाथ में देखी थी, वो क्या है, ये देखिए, आपकी यहाँ पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा गैप है। जब यहाँ पर गैप ज़्यादा होता है तो व्यक्ति जीवन जो है उसके अपनी समझ के अनुसार भी चलता है। ये है कि आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर्ट करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ही अलग हो तो हर्ट हो या ना हो उससे कोई परवाह नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बंदा परवाह करता है, पर उसकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, अपने विचार होते हैं, और उसके बाद एक उम्र के बाद वो अपने विचारों के अनुसार अपना पूरा जीवन काटता है। आप पत्नी या बच्चों के हिसाब से या परिवार के हिसाब से ये नहीं करोगे कि अपना करियर भी उन्हीं के हिसाब से चूज़ करो। आपकी अपनी एक अलग सोच होती है। लेकिन जब किसी के ना ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं तो वहाँ झगड़े वाली स्थिति बनती है, वो एक अलग स्थिति है। वहाँ झगड़े की स्थिति इसलिए बनती है कि फिर आपको जो करना है वो उस वाली स्थिति में, कि आपको जो करना है, अब किसको क्या लगेगा मुझे कोई परवाह नहीं, आपके हाथ में वो वाली साइन नहीं है। जब हमारे यहाँ पर गैप कम होता है, उंगलियां फैलाने पर भी यहाँ पर गैप कम होता है, तो ऐसा व्यक्ति भविष्य की चिंता करने वाला होता है, बस सोच समझ के चलने वाला होता है। एक चीज़ जो मुझे माइनस दिखाई दे रही है वो ये दे रही है कि आपके हाथ में मैं देख रही हूँ ये वाली उंगली का झुकाव है शनि की तरफ, इसकी ये उंगली का झुकाव शनि की तरफ बिल्कुल अच्छा नहीं होता। देखिए, जब ये झुकाव होता है तो एक तो निराशावादी प्रवृत्ति दे देती है, या आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते होंगे चीज़ों को। जैसे काम करना शुरू किया कोई, कि अगर ये ख़राब हो गया तो क्या होगा, ऐसा ख़राब हो गया तो क्या होगा, थोड़ा नेगेटिव बना देती है इंसान को। दूसरा, संघर्ष ज़्यादा करा देती है, सफलता कम दिलाती है। जितना टैलेंट होता है उसके हिसाब से सफल आदमी नहीं हो पाता, ये चीज़ शो करती है। आगे जाके धन रेखा की बात करी जाए जो लोगों को बहुत मेन होती है, आपकी धन रेखा स्टार्ट हो रही है यहाँ से चंद्र के पर्वत से, चंद्र के पर्वत से स्टार्ट हो रही है और ये ऊपर तक जा रही है इस तरह से। चंद्र के पर्वत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चंद्र के पर्वत से जब हमारी धन रेखा स्टार्ट होती है तो आप ये मान के चलिएगा कि ऐसा व्यक्ति विदेश में बहुत सफल होता है, शादी के बाद उन्नति प्राप्त करता है और विदेश में काफ़ी सफल रहता है। विदेश जाएंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसके अलावा यहाँ से एक रेखा, और ये भी चंद्र का पर्वत है, और ये जाके आपकी भाग्य रेखा में मिल गई है। ये आपकी भाग्य रेखा को यहाँ पर मजबूत बना रही है। एक मैं देख पा रही हूँ हल्का सा यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल फॉरेन से पैसा दिलाता है या आपको कवि बनाता है, कुछ शायरी करना हो सकता है, आप गाने भी लिखते हो, अपने गाने के बारे में पूछा है, तो इस तरह की चीज़ें शौक देता है इस तरह के आपको। और यहाँ से धन रेखा देखी जाए तो ये कोई इतनी मजबूत धन रेखा नहीं है, बहुत मोटी काली फैली धन रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ऐसा नहीं कहूँगी यहाँ तक बहुत ज़्यादा कोई धन आया था। आपका बताती हूँ मैं, आएगा टाइम। देखो, एक तो आपका 30वें साल में कुछ नुकसान गया है, ठीक है, और 29वें साल में भी कोई नुकसान गया है, वो टाइम पीरियड पे कुछ परेशान थे आप। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये आते हैं करीब करीब 34-35 के बाद स्थिति आपकी सुधरनी शुरू हुई है, और ये स्थिति आपकी अभी 42वां चल रहा है ना, 43 के आसपास से ये स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, डबल भाग्य रेखा चल रही है, तो स्थिति जो है आगे थोड़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है।
वो एक अच्छी साइन है। इसके बाद 50 के बाद 2-1 साल जो हैं बड़े टफ से रहेंगे, वो मुझे यहाँ पर रेखाएं नज़र नहीं आ रही हैं। अगर पिक में नहीं नज़र आ रही है बात अलग है, लेकिन ये जॉइन है अगर यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने हाथ देखिएगा, यहाँ पर जॉइन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे भाग्य रेखा गायब है इस पोर्शन पे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी पैसे की, लेकिन उसके बाद बुढ़ापे में पैसा रहेगा। यहाँ पर लाइनें हैं आपकी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपका सूर्य पर्वत पे भी मुझे लाइन तो नज़र आ रही है और कुछ इस तरह से लाइन बन रही है। तो सूर्य की कोई दिक्कत है नहीं, वैसे ठीक ठाक है सूर्य का पर्वत आपका। हो सकता है आप किसी बिज़नेस में हो, बिकॉज आपके हाथ में बिज़नेस लाइन बड़ी क्लियर है। यहाँ पर बिज़नेस लाइन इस तरह से पूरी प्रॉपर नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो बिज़नेस के तो क्लियर साइन है आपके हाथ में, आप बिल्कुल बिज़नेस कर सकते हैं और ठीक रहेगा बिज़नेस, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। आप जॉब में होते हैं तो वो भी कोई ख़ास खराब नहीं रहेगी, बिकॉज़ यहाँ पर सूर्य जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है। लाइन भी है यहाँ पे, बहुत उत्तम है, ऐसा नहीं है कोई आईएएस पीसीएस वाली लाइन नहीं है, स्किल ठीक ठाक है स्थिति। आपके हाथ में विद्या रेखा भी है, एक से ज़्यादा है, पढ़ने में होशियार होंगे आप, दिमाग होगा तेज़, दिमाग के तेज़ होते हैं जिन लोगों के भी हाथ में विद्या रेखा होती है, वो लोग दिमाग के तेज़ होते हैं। और डबल होती है तो काफ़ी तीव्र बुद्धि होती है ऐसे लोगों की। और आपका जो गुरु का घर है वो भी यही बता रहा है कि आप जो है बुद्धिमान है, लेकिन गुरु का घर हल्का सा टिल्टेड नज़र आ रहा है, पति पत्नी के बीच में मतभेद हो सकता है, ये एक स्थिति बन सकती है आपके हाथ में भी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये एक साइन बन रहा है जिसे हम वर्गाकार कहते हैं। 36 की आयु के पहले मकान दे देता है ये वर्गाकार, और आपकी समझाने की प्रवृत्ति काफ़ी अच्छी हो सकती है। मतलब टीचिंग स्किल्स ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती हैं, किसी को कुछ समझाना है, बात बोल के समझाने वाली चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। और यहाँ पर ये जो है इस आयु में इस तरह से रेखाएं काट रही हैं, मंगल से आती हुई रेखाएं काट रही हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान रहे होंगे। ये आपकी आयु आप निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। जितने आप डॉट यहाँ लगाएंगे उतनी डॉट यहाँ लगाइएगा, और फिर देखिएगा ये 21 वर्ष का समय होता है यहाँ पे। ये कौन कौन सा टाइम है जब ये रेखाएं काट रही है, जब भी जीवन रेखा को ये काट रही है, ये काट रही है, राहु रेखाएं होती है, कट लगाएंगी अगर ये तो ये परेशान करेंगी। इसके बाद वैसे आगे कट नहीं है, लेकिन ये जो पोर्शन टूट रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा पेन देगा, ठीक है। ज़रा दूसरे हाथ को भी हल्का सा चेक कर लेते हैं। इस हाथ में भी वही स्थिति है, ये उंगली इसके ऊपर गिर रही है, शनि के ऊपर उंगली गिरती है ना जब, शनि का प्रभाव ले लेती है, जो कि एक नेगेटिव प्रभाव होता है। आप कई बार अपनी अपॉर्चुनिटी भी छोड़ देंगे क्योंकि आपको ऐसा लगेगा लाइफ में कि नहीं हुआ तो, या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया तो, ऐसे लोग अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं, वो एक प्रॉब्लम आ जाती है इन लोगों के साथ। बिज़नेस कीजिएगा तो इंटरनेशनल लेवल तक भी ले जा सकते हैं, यहाँ पर एक साइन आ रही है। दिल दिमाग पर हावी है, एक रेखा आके जब मिल जाती है, एक तो प्रेम में भी असफलता मिलती है ऐसे लोगों को, और दिल दिमाग पर हावी रहता है। सर इस वाले हाथ में भी जीवन रेखा यहाँ पर टूट रही है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान ही रखिएगा इन चीज़ों का। और एक पूजा तो करा ही लीजिए आप अपने लिए अच्छी कोई, महामृत्युंजय की। बिज़नेस के साइन इस हाथ में भी हैं आपके हाथ में, बिज़नेस लाइन है आपके हाथ में, प्लस किसी को परेशान देखते होंगे ना तो खुद उसके दुख को महसूस करते होंगे, उसके आगे से बढ़ के मदद करते होंगे। ऐसे लोग मददगार बहुत होते हैं, जब बुद्ध के ऊपर खड़ी लकीरें होती हैं ना तो हेल्पिंग नेचर होता है। गुरु बहुत सशक्त नहीं है क्योंकि बहुत ही कम स्थान लिए हुए हैं, ठीक है। तो बृहस्पतिवार को एक तो पूजा किया कीजिए विष्णु भगवान की, और दूसरा माथे पे हल्दी लगाया कीजिए, रोज़ पूजा की, माथे पे बूंदी मतलब हल्दी की लगा ली, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो मैसेज कीजिएगा नंबर पे। थैंक यू।